हेलो नमस्कार। आइए, जो कांग्रुएंसी चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कांग्रुएंसी तो मैंने खूब पढ़ाया, उसमें खूब क्वेश्चन किए, आप वीडियो को देखिएगा। अब उसी ट्रायंगल में ही देखते हैं इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ इनइक्वालिटी पाई जाती है। जैसे कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके बारे में आज बढ़िया से जानकारी कर लीजिए। पी क्यू आर, इसमें कहा जाता है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। तो पहली चीज, कोई दो साइड ले लेते हैं। अगर हम पी क्यू और क्यू आर ले ले तो पी क्यू और क्यू आर हमेशा पी आर से बड़ा होगा। या हम इसी को ले सकते हैं, पी क्यू के साथ में हम पी आर ले लें तो ये हमेशा क्यू आर से बड़ा होगा। या क्यू आर के साथ में हम आर पी ले लें तो ये हमेशा पी क्यू से बड़ा होगा। ये एक ही चीज हुई। क्या हुई कि सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल is always greater than its third side। ये पहली चीज हो गई। दूसरी, इसी तरह से सम के जगह पर हम डिफरेंस करते हैं, यानी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। तो सम के जगह पर डिफरेंस between two sides of a triangle is always greater, जगह पर लेस लिख देता हूं, लेस देन इट्स थर्ड साइड लिख देता हूं, इट्स थर्ड साइड। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया जाए, एक दे देता हूं 7, एक 9, एक 17, कह दिया जाए क्या एक ट्रायंगल बन पाएगा? तो मैंने बना तो दिया है, लेकिन सम ऑफ टू साइड्स अगर हम इन दोनों को देखें तो 7 और 9 16 होता है। जोड़ने के बाद भी थर्ड से ज्यादा नहीं हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल बन नहीं सकता है, यानी ट्रायंगल फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। यानी इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रा अ ट्रायंगल ऑफ साइड 7 मीटर, 9 मीटर एंड 17 मीटर। ट्रायंगल ड्रा होने के लिए जरूरी है कि कोई दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा आ जाए। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से इनइक्वालिटी में आपने देखा सम और डिफरेंस के लिए, लेकिन दो चीजें और बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं, 3 नंबर और 4 नंबर में लिख देता हूं। नंबर 3 ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा, सपोज करिए इसमें एंगल सबसे बड़ा ये है, उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होगी। यानी देयर आर 3 साइड्स एंड द साइड विच इज अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट। जो एंगल बड़ा होगा वही इसके सामने की साइड बड़ी होगी, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, और जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो एक बार हम एंगल के रेस्पेक्ट में लिख दें और एक बार साइड के रेस्पेक्ट में लिख दें, यही दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं एक एक लाइन, से कोई बड़ी बात है नहीं। तो द एंगल से शुरू करूं, साइड से शुरू करूं, द साइड opposite to the side opposite to the largest angle या greatest angle, largest side के लिए रखे हम greatest angle in the triangle, in a triangle
द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, यानी तीनों साइड में सबसे बड़ी होगी। इसी चीज को उल्टा लिखते हैं, द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, अब एंगल जहां पर यहां पर साइड लिख देता हूं, इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी बड़ा ही आएगा, यानी जो साइड बड़ी उसके सामने का एंगल बड़ा, और जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड बड़ी। तो छोटे के लिए भी है एंड वाइस वर्सा लिख देते तो काम हो जाता है एक ही बार में। तो इस तरह से इसके लिए भी हम लिख सकते हैं। हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी हो गई। जो डिफरेंस की बात आई थी, मान लेते हैं हम इसमें कोई साइड पी क्यू ले लें, दूसरी क्यू आर ले लें, इसका जो डिफरेंस आता है ऑलवेज ग्रेटर देन, थर्ड साइड कौन सी बन रही है, आरपी। इसमें अगर कहा जाए एंगल पी बड़ा है तो क्यू आर बड़ी होगी, यानी पी क्यू से भी पी आर से भी क्यू आर बड़ी होगी। अगर क्यू आर साइड बड़ी है तो इसमें जो तीन एंगल पी क्यू आर आ रहे हैं तो क्यू आर के सामने का एंगल पी अपने बाकी दो एंगल क्यू और आर से बड़ा होगा। दैट्स इट। इतनी ही चीज ट्रायंगल में इनइक्वालिटी के नाम पर जानी जाती है और इतनी ही चीजें हैं। इसका प्रूफ भी होता है कि कैसे कहेंगे कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। इसका प्रूफ भी है, अगर समय रहा तो वो सभी बता दूंगा। उसका प्रूफ आता नहीं है, मैं उसका एप्लीकेशन बताता हूँ। उसपे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ। समय जैसा कि कम है, आप लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं और बहुत बाद में काम शुरू हुआ है, तो आधा सेशन तो बीत गया, बाकी के 2-3-4 महीने और बचे हैं। तो हमें बहुत मोटे मोटे और जो इम्पोर्टेंट है उन चीजों को पढ़ाना जरूरी है, जो प्रॉफिटेबल हों उन चीजों को हमें देखना जरूरी है। बाकी तो ज्ञान हम और बढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे और तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, लेक्चर मिलता रहेगा। हम आइए क्वेश्चंस करवाते हैं। हम कितना जल्दी में खुद आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल में इनइक्वालिटी मैंने बता दिया, सारी चीजें मैंने लिख दिया। आप चाहे तो फर्स्ट क्लास का नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, लेकिन जितनी चीजें वो पूरी हो जाती है, कोई कमी इसमें है नहीं। इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। हालांकि मैं अपने आप के लिए कहूं ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास मैंने किया, पूरा प्रयास किया है आपके लिए। इतनी ही चीजें होती हैं और इन्हीं चीजों से देखेगा हम कैसे इसके प्रॉब्लम्स बनाते हैं, कैसे करते हैं, जो कि बढ़िया होती है। और मैं बता दूं, इनइक्वालिटी लड़के सबसे टफ महसूस करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा 9th की मैथ्स में इनइक्वालिटी में फंसते हैं। कहते हैं तो बड़ा पकाओ है, सिरदर्द है, कहां से क्या चीज निकाल लिया जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बताने की कि हम कहां से स्टार्ट करें, सोचना कहां से प्रारंभ करें। फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट थिंकिंग, यह जरूरी होता है। लड़के पूछते हैं कि सर जी आप तो तुरंत बता देते हैं, हम कैसे सोचें। वही चीज आप मैं डेवलप करवा रहा हूं, वही सोचने की कहां से आप शुरू करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैं इसको अब रब कर देता हूं क्योंकि इसमें कुछ और चीज बढ़ाने की है नहीं। ठीक है, मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रायंगल यही ले लेते हैं, पी क्यू आर हमारे सामने बना हुआ है। पी क्यू आर की बेस क्यू आर पर एक कोई पॉइंट एस ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां से पी से ज्वाइन करते हैं तो पी एस बन जाएगा। प्रूव करना है, टू प्रूव इसकी तीनों साइड का सम क्या क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तीनों साइड का सम हमेशा जो वहां से पी एस आ रही है उसके 2 टाइम्स से भी ये ग्रेटर होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आज अभी प्रूव कराता हूं और कभी ये पके पकाए रिजल्ट्स आपको
सॉल्व करने के काम में आ जाएंगे, इनका यूज कर सकते हैं। हालांकि थ्योरम्स के रूप में आएगा, इसको प्रूव करने आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको समझाता हूं। तो गिवन तो वही चीज मैं बोला जो मैं लिख नहीं रहा हूं। इन ट्रायंगल PQR, S is a point on the side QR. Prove that PQ plus QR plus RP is greater than 2PS. PS मिला लेंगे सर, कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, प्रूफ आइए देखता हूं। यहां पर PS वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, यहां पर तीनों साइड का सम, तो हम कहां पहुंचेंगे? PQ आ जाए और RP वहां पहुंच जाएंगे। अगर हम यहां पर QS आ जाते हैं तो QS में जब SR ऐड करेंगे तो आपका पूरा पूरा QR मिलेगा। यही हमारा की पॉइंट है, यही समझ लेंगे। QR तब मिलेगा QS प्लस SR को ऐड करेंगे। तो आइए पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल या फ्रॉम द ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS, कोई भी दो साइड ले लेते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हम एक कनखियों से लेफ्ट साइड को, दूसरे कनखियों से राइट साइड को देखते रहते हैं। ये नहीं कि जो समझे और शुरू कर दे, जैसे तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, उधर से आ जाते, इधर से आ जाते, हम QS प्लस SP पहुंच जाए ग्रेटर देन PQ ना। PQ इधर होना चाहिए ग्रेटर में, तो PQ के साथ में हम जोड़ ले QS को, और किससे ग्रेटर दिखा दे? PS से। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, तो यहां से PQ, यहां से QS इज ग्रेटर देन PS। पहला इक्वेशन हो गया। फिर अगेन इन ट्रायंगल PSR, इसमें भी अगर हम यहां से शुरू करते हैं PS प्लस SR तो बेवकूफी होगी। यही चीज तो समझने की है कि हम फिर इधर PS रखा, PS जोड़ करके 2 टाइम्स PS करें। ग्रेटर में क्या हम इधर से आए PR प्लस SR या RS, तो इधर से आते हैं PR प्लस RS ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? PS। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ऐड कर देते हैं PS। और देखिए एक चीज ध्यान रहे, पहला सवाल है, इसमें कई चीजों को यहां बताना जरूरी है और आपको समझने की जरूरत है। आप लोग पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब जानते ही हूं। मोस्टली लोग पहली दफा अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पर समझने की जरूरत है कि जब यहां पर सेम साइन लगा हो, यहां पर भी ग्रेटर देन का लगा है, यहां भी ग्रेटर देन, तभी जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि यहां पर ग्रेटर एक में इधर लेस देन, या इधर से लेस देन इधर से ग्रेटर देन लगा हो और तभी उठा के जोड़ दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि 1 प्लस 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 7 है, 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 7 है। अब फिर से कहते हैं 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5 है। ये भी बात सही, ये भी बात सही है। तो अब इधर ऐड कर दीजिए, 5 4 9 और 7 16 इज ग्रेटर देन 7 5 12, ये सही आएगा। लेकिन अगर कहें कि 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 7 है और यहां से उल्टा लिख दे कि 3 प्लस 4 लेस देन 8 कर दे, अब ये प्लस और माइनस ये कैसे हो सकता है? तो कभी मत सोच दीजिएगा, यहां पर 15 हो जाएगा और यहां पर 5 4 9 4 13 3, 5 4 9 4 13 3 16। अब कौन सी साइन? साइन तो इधर आनी चाहिए, क्या करेंगे? तो ये थिंकिंग ही गलत है, कभी कैसे करिएगा नहीं। या तो ग्रेटर ग्रेटर ही हो या तो लेसर लेसर ही हो, दोनों तरफ, तभी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रहे। क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा वाले ही जोड़ेंगे तो कम कम वाले से हमेशा वो ज्यादा रहेंगे। यही हम सोच करके, ये हमारे पास फंडामेंटल थिंग्स है, मौलिक सिद्धांत है, उन्हीं मौलिक सिद्धांत को सोच करके काम करेंगे। आइए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या पाएंगे? वहां से PQ प्लस QS प्लस लेफ्ट साइड जुड़ गया, इधर का लेफ्ट साइड PR प्लस RS
ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ पी एस। अब जरा यहां देखिए, पी क्यू तो हमारे सामने की साइड है, क्यू एस पार्ट कटा हुआ है, प्लस क्यू एस के साथ में पी आर तो उधर की है साइड, बड़ी वाली रहने देते हैं, आर एस इसका फैक्टर है, आर एस इसको लिख लिया पहले और पी आर को इधर कर दिया पीछे। इन दोनों को एक में लगा लेंगे कि हम अभी मिलाने वाले हैं, ग्रेटर देन 2 पी एस। कुछ नहीं, यहां टर्म्स का क्यू एस और आर एस टर्म्स का कलेक्शन नहीं, एक जगह पर इनकी पेयरिंग हुई है, यहां पर हम मिला करके देखते हैं। तो पी क्यू प्लस क्यू एस में एस आर जोड़ेंगे तो पूरा पूरा क्यू आर पा जाएंगे, प्लस आर पी यानी पी आर जो भी कहते हैं आर पी ग्रेटर देन 2 पी एस। यही हम लेकर चले थे और आपका ये प्रूव हुआ। एक अच्छा खासा सवाल है, एक अच्छी खासी थ्योरम है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत प्यार से बहुत आसानी से लग गया होगा। फिर अब हम आपको सवाल दिखाते हैं, इसको समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर इस ट्रायंगल में कोई अंदर एक कोई पॉइंट है, इंटीरियर पार्ट, कोई अंदर एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं हम एस। पी क्यू आर हो चुका है एस, तो एस से एस क्यू मिलाया गया है और एस से एस आर मिलाया गया है। एस से तो दिख रहा है कि पी क्यू और पी आर तो लाइन एस क्यू और एस आर से बड़ी ही होंगी, इसका मतलब पी क्यू और पी आर दोनों जोड़ी जाए तो ये हमेशा एस क्यू प्लस एस आर से बड़ी होंगी कि नहीं होंगी? ये यहीं से है, ये छोटी साइड है, बड़ी है, देखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये देखने से ही लग रहा है बस प्रूफ हो गया। आपको बाकायदा मैनुअली प्रूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरी एंड थ्योरम। जो भी आपके पास फंडामेंटल टूल्स हैं, जो फंडामेंटल थिंग्स हैं, उन्हीं से हम इसको प्रूव करेंगे। एनी प्रॉब्लम इज देयर? होना नहीं चाहिए। तो आइए देखें इसका प्रूफ कैसे होता है। हम इधर का पोर्शन कुछ मिटा देते हैं और इतने में ही प्रूव कर देते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन में लिखिएगा S is an internal point in triangle PQR। मैं लिखूं क्या? चलो लिखता हूं, S is an इंटीरियर पॉइंट या इंटरनल पॉइंट, कुछ भी बात है, एक्सटीरियर इंटीरियर लिखते हैं लेकिन इंटीरियर ही लिख दिया, इंटरनल पॉइंट इन ट्रायंगल PQR। गिवन के बाद टू प्रूव, जो ऊपर लिखा वही लिखना पड़ेगा कि PQ प्लस PR ग्रेटर देन SQ प्लस SR। इसको प्रूव करने के लिए बहुत कुछ सोचने लगेंगे कि यहां पर QR ही बेस है तो SQ प्लस SR इज ग्रेटर देन QR, फिर यहां पर PQ प्लस PR इज आल्सो ग्रेटर देन QR। तो जैसे राम श्याम से बड़ा है, राम रहीम से भी बड़ा है, तो अब श्याम और रहीम में कौन छोटा बड़ा कैसे पता कर पाएंगे भाई? एक 4 है, एक 5 है, जो 7 है वो 4 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। अभी 4-5 में तो हमें देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, तो वो नंबर है, पता हो गया, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे काम होना नहीं है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन है। और बेटा मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दिमाग लगाओगे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो पहले खोजबीन के रखी गई हैं। ऐसे जो सवाल होते हैं, मैं फिर कहता हूं, कुछ जगहों पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ये जान लीजिए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो क्लिक कर जाता है तुरंत, हाँ ऐसे होना है, ये जब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ऐसे कई सवाल लगाएंगे तो इसका रीजन भी समझ में आता है कि हम ऐसा क्यों किए।
तो पहले बात तो ये होती है कि और सारे सक्सेस हो नहीं पाए, मेथड मेरे फेल हो गए। तो जब मेथड सक्सेस नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा, सोचेंगे हम क्या करेंगे। तो जब यहां पर पीक्यू को हमें अलग करना पड़ेगा पीआर से, यानी एक केस में पीआर आवे, दूसरे केस में पीक्यू आवे, जब जोड़ा जाए तब यहां से आवे, यानी एसक्यू किसी में एक आवे और यहीं से हमें घूम जाना पड़े, तो हम एसक्यू के लिए एक लाइन ऊपर तो ले जाए ना, फिर एक लाइन लेकर जाए, यानी क्यूएस को ही बढ़ा दिया, जो जा करके पी क्यू आर एस टी मान लेता हूं, टी पर जाके मिल जाए। यही है कंस्ट्रक्शन। क्यों किया, प्रूफ में और अच्छे से क्लियर होने लगेगा, कुछ सोचने की क्षमता आप में बढ़ेगी कि हम ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों किए। देखिए यही मैथ है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, आप सब कैसे सोच पाए कि यह कंस्ट्रक्शन करनी है? तो कुछ तो मेच्योरिटी पर होता है, कुछ प्रैक्टिस पर होता है। वो प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, हम लोग की ज्यादा हो जाती है, भाई इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, जान रहे हैं, वो वाहवाही नहीं लौट रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत ज्ञान होता है। आप जो बच्चे हैं, आपके स्तर में हम थे, हो सकता है आपसे भी अच्छा नहीं कर पाते हो, आपसे भी हम बेकार करते रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो बिल्कुल बुलंद रहिए, बढ़िया से लगाइए सवाल और हमारे अनुभवों का फायदा उठाइए। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं यहां पर। लिख देता हूं एक्सटेंड, बहुत देखिए किस तरह मैं लिखता हूं, बहुत शार्ट में, चुटकियों में, यानी तमाचा मार के नंबर लेने वाला काम है, तमाचा मार के नंबर लेने वाला काम है। एक्सटेंड क्यू एस टू पॉइंट टी, या एक्सटेंड क्यू एस विच मीट्स पी आर एट पॉइंट टी, तो टू पॉइंट टी ऑन पी आर, ऑन साइड पी आर, बस हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आइए प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ मैंने कर दिया है और यहीं से पता चलेगा कि अच्छा कंस्ट्रक्शन करने का फायदा क्या मिला। तो हमने कहा एक तरफ पी क्यू होना चाहिए, तो पी क्यू लीजिए, पी क्यू, चूंकि क्यूएस हमको इधर ले जाना है तो हम इधर रखेंगे छोटे वाले में, यानी पीक्यू के साथ हम पीटी को ऐड करें। कहीं पीक्यू में क्यूएस ऐड करना तो कुछ पाएंगे नहीं, पीक्यू में क्यूटी ऐड कर देंगे तो छोटी सी साइड हम पीटी लेकर क्या करेंगे, तो हम पीक्यू में पीटी ऐड करते हैं और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्यूएस, नहीं क्यूटी, किससे होगा, क्यूटी, पीक्यू प्लस, देखिए हो सकता है क्वेश्चन ना बने, मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो पैतरा बदल दूंगा। अच्छा ये नहीं हो पाया तो ये नहीं, ये करेंगे, आपके सामने सब है, मैं दिमाग लगा रहा हूं, हो सकता है, हो क्या सकता है, इसी में हो जाना चाहिए। तो PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन QT, और QT को तोड़ लीजिए दो पार्ट में, यानी कि PQ प्लस PT, PQ प्लस PT ग्रेटर देन QT को लिख देते हैं QS प्लस ST, एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब बात ST की आ गई, जो हम कंस्ट्रक्शन के बढ़ाए इसके में जरूरत नहीं है, तो ST के लिए इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। ST के लिए तो QS यहां पर है जो इधर आ रहा है, प्लस इसमें SR जोड़ने की जरूरत है, SR यहां मिलता है, तो हम अब कुछ ऐसा करें कि यहीं पर SR चाहिए, इधर की तरफ SR इधर ऐड करने के लिए हमको चाहिए, तो ग्रेटर देन SR, तो किससे किससे कर ले, ST प्लस TR, ST प्लस TR, ग्रेटर देन SR आएगा क्या, ST प्लस TR ग्रेटर देन SR, क्योंकि हमको इधर से QS और SR चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अपना काम बनाया हूं, अब देखता हूं क्या होता है। मैंने बताया कनखियों से देखते रहिए बाबा रामदेव की तरह कि हमको करना क्या है, लाना क्या है। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, बाई 1 and 2, तो यहां से
पी क्यू प्लस पीटी, पी क्यू प्लस पीटी प्लस एस टी प्लस टी आर ग्रेटर देन क्यू एस प्लस एस टी प्लस एस आर। लेफ्ट साइड जोड़ दिया, पी क्यू प्लस पीटी प्लस एस टी प्लस टी आर, दोनों लिख दिया। ये दो टर्म इसके, दो इसके, चार टर्म ग्रेटर देन दो, ये तीन टर्म। जरा देखिए एस टी तो दोनों तरफ दिख रहा है, इसको काट डाला। क्यों? एस टी इसीलिए कहा था एस टी का मना रहा है, एस टी हमारा निकल भी जाएगा। अब यहां पर बच रहा है पी क्यू प्लस पीटी, टी पर खत्म हो रहा है, फिर टी से आर जा रहा है, पीटी प्लस टी आर। अगर हम पीटी प्लस टी आर, वो देखिए पीटी प्लस टी आर पी आर बनने जा रहा है, पीटी और टी आर मिलके प्यार बनने जा रहा है। तो हम क्यों ना प्यार करें इसको, ग्रेटर देन, एक साथ कंबाइन कर दिया है। यहां पर क्यू एस प्लस एस आर, रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा। अब मुझे लिखने की देरी, आप तो पहले समझ गए होंगे, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़िएगा। पी क्यू, क्योंकि कभी भी लास्ट में कभी कोई पॉइंट ऐसा मिल सकता है, कोई मजा आ सकता है जिससे आप वंचित रह जाए, तो आप सौभाग्यशाली बनने की कोशिश करिए, दुर्भाग्यशाली नहीं। मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी बता सकता हूं जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो, बहुत फ्रूटफुल हो। तो याद रखें, वीडियो को पूरा देखें। पी क्यू प्लस पीटी प्लस टी आर क्या हो जाएगा, पी आर ग्रेटर देन क्यू एस प्लस एस आर। प्रूव हो गया क्या? प्रूव्ड। ये उलट के भी ले सकता है, एस क्यू प्लस एस आर इज लेस देन पी क्यू प्लस पी आर। इतना तो समझदार आप ही हैं। तो इस तरह से मैंने बेहतरीन दो सवाल उठाए। ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, इनइक्वालिटी, पढ़ने वाले लड़के तो परेशान होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत कम मिलते हैं। सबको मजा आता है अलजेब्रा में, सबको मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री में, सबको मजा आता है कंस्ट्रक्शन में या मेंसुरेशन में, लेकिन इसमें इंटरेस्ट दिखाने वालों की प्रतिशत बहुत कम है। ये सच में याद रखिएगा, मतलब भरोसा करिए, विश्वास करिए। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री पोर्शन ही मैंने उठाया है और क्वेश्चन लेकर पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज लेकर के। जिस तरह से स्कूल वगैरह में कि अगर 30 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है तो उसमें कम से कम 5 या 6 बता दिए जाए, मैं उससे ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके कमेंट्स में जो पूछे जाते हैं, जो सवाल आते हैं, मैं उनको यहाँ कर भी देता हूँ। आप जितना पूछेंगे क्वेश्चन नंबर प्लस इस पेज पर उस बुक का, तो मेरे पास सलीना की बुक होती है, एम एल अग्रवाल की बुक होती है, आर एस अग्रवाल भी होता है, आर डी शर्मा भी होता है। जो नहीं होता आप फोटो क्लिक करके भेज दीजिए हमको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बताया हूं। अब कोई तीसरा एक सवाल और लेता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया होगा। प्रूव दैट द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नोट करता हूं, be careful that total screen should be on camera. While rubbing it is displayed somewhere. लिखता हूं, एल्टीट्यूड्स का सम, यानी सम ऑफ एल्टीट्यूड्स इन अ ट्रायंगल। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन है, लेस देन
इट्स पेरीमीटर लिख देता हूं, इट्स पेरीमीटर, या बाद में लिखा है इन ट्रायंगल, पेरीमीटर इन ट्रायंगल, बस हो गया हमारा काम। थ्योरम है सम ऑफ अल्टीट्यूड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरीमीटर। तो पहले तो अल्टीट्यूड क्या होते हैं, कोई ट्रायंगल PQR लिया मैंने, एल्टीट्यूड होते हैं परपेंडिकुलर जो सामने वर्टेक्स से डाली जाए, ये है, नाम दे देता हूं मैं L, ये परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से Q पॉइंट से PR पर परपेंडिकुलर डाला जाए वो एल्टीट्यूड कहलाएगा, R से PQ पर कोई पॉइंट दे दिया जाए वो एल्टीट्यूड कहलाएगा। यानी अल्टीट्यूड्स आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अल्टीट्यूड क्या होते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाले हुए परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड होते हैं। अगर मैं पहला अल्टीट्यूड डाल करके दिखाऊं तो आपके सामने क्या होगा, मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, हमने यहां पर परपेंडिकुलर डाला, मींस PLQ इज राइट एंगल। और एक बात बताओ बेटा, एक कोई लाइन है सपोज करिए, और यहां पर एक कोई पॉइंट P दिया गया है, ये लाइन L है, जरा समझिए। P से इस लाइन पर ढेर सारी लाइन आप डाल सकते हो, ढेर सारी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी आएगी जो परपेंडिकुलर कह सकते हो, और ये देखो, आप बताइए ये सारी लाइन सब देखो, ये बड़ी है और ये छोटी हो रही, छोटी हो रही, ये छोटी हो रही, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर आई है स्ट्रेट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस यही है, नहीं है। यानी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, a perpendicular drawn from an external point from a line is the shortest length। किसी भी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर किसी लाइन पर पड़ता है, किसी कोई बाहरी पॉइंट P है, एक्सटीरियर पॉइंट है, उससे जो परपेंडिकुलर पड़ता है वही सबसे छोटी लेंथ होती है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर हम PQL में यहां पर 90 डिग्री है, अगर कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल एक है, तो अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल मिला के ही 90 होंगे, यानी दिस प्लस दिस मिला करके 90 होंगे। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल अलग अलग, इससे तो कम ही होंगे, नहीं 90 से तो कम ही होंगे, नहीं तो तीनों एंगल आएंगे कैसे। तो अगर एक 90 है तो बाकी दोनों 90 से कम जरूर होंगे। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हुआ, 90। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ही, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो हम यहां पर ले सकते हैं इन ट्रायंगल PQL। प्रूफ में देखता हूं, इन ट्रायंगल PQL एंगल PLQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज AB इज ग्रेटर देन उसी PL से, इक्वेशन नंबर 1। अब यही थ्योरी लगाते जाएं हर बार। दूसरा हम Q से डाल दे परपेंडिकुलर, यहां पर नाम दे देते हैं M। तो इन ट्रायंगल PQM अगेन, इन ट्रायंगल PQM, यहां पर 90 डिग्री के सामने PQ साइड आएगी। यहां AB क्यों लिखा मैंने, PLQ के सामने PQ है यहां पर, ये कहां से AB लिख लिया मैंने, PQ इज ग्रेटर देन PL। अब यहां से परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो जैसे वहां 90 डिग्री है वैसे यहां 90 डिग्री, इस 90 के सामने क्या हो जाएगा, QR ग्रेटर देन कौन सी परपेंडिकुलर, QM। सेकंड हो गया। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल, अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें, और एक चीज देख रहे हो, तीनों हम एक पॉइंट से गुजार रहे हैं, क्योंकि अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। क्या कहलाता है,
आर्थो सेंटर एक दिन पढ़ाया था, सबसे पहले दिन पढ़ाया था। जहां पर एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। यानी कि ये तीनों एल्टीट्यूड्स कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक पॉइंट से होकर के पास करती हैं। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल, इसके लिए हम 90 डिग्री यहां पर बना ले। इस 90 के सामने पी आर हो जाएगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी एल एम एन, पी एन आर, यहां के सामने हाइपोटेन्यूज होगी पी आर इज ग्रेटर देन आर एन। एक क्वेश्चन नंबर 3, ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3, क्या पाएंगे? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन, सब ग्रेटर ग्रेटर लगाया है। तो यहां से पी एल प्लस क्यू एम, पी एल प्लस क्यू एम प्लस आर एन। और ये क्या है? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये पेरीमीटर है नहीं ट्रायंगल का। यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं हम? दिस इंप्लाइज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन, ये सब क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं। सम ऑफ तीनों एल्टीट्यूड्स, 3 एल्टीट्यूड्स। ये है आपका प्रूफ हो गया। एक इसको चाहे थ्योरम कह लीजिए, चाहे एक रिजल्ट कह लीजिए, या एक क्वेश्चन कह लीजिए, जिस तरह से भी समझ में आवे आप मान लीजिए। ये क्वेश्चन भी हो सकता है और इसका हम यूज भी और क्वेश्चंस में एज ए रिजल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 3 क्वेश्चन उठाया और इनइक्वालिटी ट्रायंगल को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया। इसको समझिएगा, अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो पूछिएगा और मैं कल देखूंगा कि इस पर आपको क्वेश्चन बताए जाने की जरूरत है कि हमें अब नेक्स्ट चैप्टर पर जाना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।